आज का वीडियो माइट माइट का यूज कैसे करते हैं, किस सेंस में करते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप देखिए चलो पढ़े चैनल को चलिए स्टार्ट करते हैं। माइट की मीनिंग होती सकता है, सकता हूँ, सकती है, और शायद सकता हूँ, सकते हैं, सकती हूँ, शायद भी आता है इसमें। अब माइट का यूज हम तब करते हैं जब भी शायद, सकता हो, सकती आ जाए तो 20% के लिए हम करते हैं, जब जहां संभावना बहुत कम हो। ओके 20% के लिए, ओके। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट माइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके यस सर। यस सर। जैसे कि शायद वह आ सकता है, मान लो 20% की संभावना है, शायद वह आ सकता है तो ही माइट कम। 50% आ सकता है, ही में कम, यस सर। या फिर ही कुड कम। 100% आ सकता है तो ही कैन कम। समझ में आ गई बात? यस सर। ये हमारा 20% के लिए हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह वहां जा सकता है। देखो वह क्या है, एक सब्जेक्ट है, वहां ऑब्जेक्ट है, जाना वर्ब है, और ये क्या हमारा माइट है। ठीक, सब कुछ हमें पता चल गया। फॉर्मूले के बेस पे पुट कर देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर माइट लिखेंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सचिन लिखना बंद करो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वाह को इंग्लिश में ही बोलते हैं। यस सर। तो वाह फिनिश हो जाएगा। यस सर। फिर माइट रखना है, माइट रख दिया तो सकता है फिनिश हो जाएगा। फिर वर्ब रखना है, और जाने को गो बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है, और गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है। ओके, तो ये फिनिश हो जाएगा। फिर क्या रखना है? ऑब्जेक्ट, और वहां को देयर बोलते हैं। ठीक, यस सर। तो देयर रख दिया। यहाँ पे तुम टू भी रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। ओके, गो टू देयर या गो देयर। यस सर। बात समझ में आ गई? यस सर। सचिन तुम्हें? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप है इसका माइट बी। जब भी माइट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, ठीक, यस सर। तो काम शायद हो सकता है, मतलब बारिश हो सकती है, इस तरह की सेंस हो सकता है। ठीक है, यस सर। जैसे कि आज शायद बारिश हो सकती है, वहाँ पार्टी खत्म हो सकती है, वह वह मतलब वो घर पर काम, वह घर पर होकर काम कर सकता है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस हम माइट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना सकते हैं। प्रेजेंट नहीं आएगा? हाँ, प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं था, प्रेजेंट। 20% लग गया ना, माइट बी 20%। यस ओके, क्रिया हो सकती है, जब भी काम कोई हो सकती हो, क्रिया हो सकती है, हाँ, तो वहां पे हम क्या रखेंगे? माइट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आज शायद बारिश हो सकती है। हमें बताया था कि कोई भी सेंटेंस टुडे से नहीं स्टार्ट होता, डे से कभी नहीं स्टार्ट होता, और इसमें कहीं सब्जेक्ट दिया है नहीं दिया है, तो इट का यूज करेंगे, मैंने बताया था। यस सर। इट रख दिया, ओके, फिर माइट बी रख दिया, तो ये फिनिश हो जाएगा। हो गया, क्योंकि हो सकती, माइट बी। अब क्या रखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बारिश होने को क्या बोलते हैं? रेन, और रेन की थर्ड फॉर्म रेंड होती है। यस सर। ठीक, तो ये फिनिश हो जाएगा। ओके, अब हम ये भी जानते हैं कि माइट भी जब भी आ जाता है, माइट आ जाता है तो शायद भी फिनिश हो जाता है। यस सर। कि माइट की मीनिंग शायद सकता हो भी होता है, शायद सकता है भी होता है, शायद सकता हो भी होता है। ठीक है, तो ये तो फिनिश ही हो गया। लास्ट में क्या बचा? टुडे लिख दिया, आज। ठीक, समझ में आया? वहां पार्टी खत्म हो सकती है। अब देखो, दे आर एक सब्जेक्ट हो गया, मान लो इसको सब्जेक्ट मान लो, या इंटरोगेटिव का मान लो। ठीक है, यस सर। ओके, पार्टी ऑब्जेक्ट मान लो, ये वर्ब मान लो, हो सकता है मान लो माइट बी। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे देयर, फिर माइट रखेंगे, फिर बी रखेंगे, माइट बी रख दिया तो हो सकता है फिनिश हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, खत्म होने को फिनिश बोलते हैं, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होती है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? पार्टी। फिनिश रख दिया तो ये फिनिश हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रख दिया पार्टी तो ये फिनिश हो जाएगा। समझ में आ गई बात? माइट का थर्ड स्टेप देखते हैं। माइट का थर्ड स्टेप है माइट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी माइट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो क्रिया को किया जा सकता है, ऐसा सेंस हो जाएगा। ओके ठीक है, यस सर। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट माइट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
इसके सेंटेंस कुछ ऐसे होंगे, इसे बाहर भेजा जा सकता है, मोबाइल को तोड़ा जा सकता है, उसे मारा जा सकता है, हमें खिलाया जा सकता है। इस तरह के सेंटेंस माइट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। यस सर। कितनी बात समझ में आई? यस सर। वो भी 20% चांसेस के साथ, पॉसिबिलिटी के साथ में। हमें पता है माइट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम 20% पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। मान लो इसे बाहर बेचा जा सकता है, क्या पता है 20% ही बिके, बाकी 80% तो चांसेस है ही नहीं। यस ओके, सर। अगर यहाँ पे कैन लग जाए तो 100% बिक ही जाएगा, मतलब। और अगर कुड और मे लगे तो 50% बिके, मतलब बिकेगा। ठीक है, यस सर। चलो अब इसको देखते हैं। इसे बाहर भेजा जा सकता है, इसको बनाकर देखते हैं। ये हमारा क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। ये हमारा वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है बता सकते हो? प्रीपोजिशन है। इसमें सब्जेक्ट दिया है? नो सर। नहीं दिया ना, तो क्या करेंगे, इट से स्टार्ट करेंगे। यस सर। इट रख देंगे अपने आप। यस सर। इट रख दिया, फिर माइट भी रख दिया, माइट भी रख दिया, तो ये फिनिश हो जाएगा। यस सर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? भेजने। भेजने को सेंड बोलते हैं, और सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट होती है। ठीक, तो ये फिनिश हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? बाहर। इसे बाहर भेजा जा सकता है। इट माइट बी सेंड टू आउटसाइड दिस। हाँ, आउटसाइड, आउटसाइड सही है। ठीक, देखो इट का मतलब इससे भी होता है, यह भी होता है, ये भी जान लो। Yes, sir. इट रख दिया तो ये तो फिनिश ही हो जाएगा। यस यस सर। ओके, यस सर। माइट बी सेंड टू आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको? यस सर। और कहाँ भेजने की बात हो रही है? बाहर। तो टू आउटसाइड, समझ में ही बात? यस सर। बाहर को आउट बोलते हैं, बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ हो जाएगा तो आउटसाइड कर सकते हो। यस सर। ओके, इट रख दिया तो ये तो फिनिश ही हो गया। दूसरा सेंटेंस है मोबाइल को तोड़ा जा सकता है। ये हमारा पता है, जब भी माइट भी आ जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती तो ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर ही काम चलने लगता है। हाँ, यस सर। जैसे मैं बोलूँ कि आई कैन बी रिटेन, तो मेरे ऊपर ही आ जाएगा, मतलब मुझसे लिखवाया जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, चलो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, मान लो इसको। तोड़ना वर्ब है, और ये क्या है? माइट बी। सब कुछ पता है हमें। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, द मोबाइल रखेंगे, क्योंकि इसमें मोबाइल को ही तोड़ा जाएगा। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, जिस चीज को भेजा जाता है, जिसको तोड़ा जाता है, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे कि इसमें हमने लिख लिया है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो इट, इसे भेजा, बाहर भेजा जा रहा था, इट को पहले कर लिया। यस सर। ठीक, अब मोबाइल को तोड़ा जाता है। ठीक है, तो मोबाइल को पहले लिख लेंगे। द मोबाइल माइट बी, मतलब मोबाइल के ऊपर ही आ जाएगा, जितना फोर्स होगा सब मोबाइल के ऊपर आ जाएगा। ठीक, यस सर। माइट बी। उसके बाद तोड़ने को क्या बोलते हैं? ब्रेक। ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रोकन। ओके, तो मोबाइल को तोड़ा जाता है। अब जैसे यहाँ पे बात आ जाती है, बिल्ली को मारा जाता है। कैट, यस सर। द कैट माइट बी, हाँ बीटन, बिल्ली को मारा जाता है। तुम्हें पढ़ाया जाता है, विवेक को पढ़ाया जाता है। विवेक माइट बी थॉट। टॉट, टॉट मतलब होता है पढ़ाना, टीच की थर्ड फॉर्म, समझ लो, उसी को पर आ जाएगा कोई काम। समझ में आ गई बात? ओके, दूसरा इसका, सॉरी चौथा इसका स्टेप है माइट बी वर्ब की एनजी। जब भी माइट बी वर्ब की एनजी आ जाए तो क्रिया को कर रहा होगा, कर रही है, ये कर रहे हैं, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यस सर। फॉर्मूला इसका है सब्जेक्ट माइट बी वर्ब की एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शायद वह सो रही हो, तुम शायद नाच रहे हो, वह शायद खाना खा रही हो। तो इस तरह के सेंटेंस हम माइट बी वर्ब की एनजी फॉर्म से बना सकते हैं, यस सर। जब हमें 20% का चांसेस लगे। शायद वह घूम रही हो, आता ना ऐसे Yes, ऐसी sir. बातें। शायद विवेक सो रहा हो। यस सर। अगर कोई पूछे कि ये बताओ राहुल कहाँ है, शायद पढ़ रहा हो, है ना, ऐसे Yes, बोल sir. सकते हो ना 20% के लिए। अगर 100% के लिए बोलोगे तो कैन लगा दो इस जगह पे। 50% के लिए बोलोगे में और वुड लगा सकते हो। समझ में आ गई बात? यस सर।
ओके, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर माइट बी वर्ब के एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सोना वर्ब हो गया, और रही के लिए आईएनजी, और ये हो के लिए बी लग जाएगा, और माइट के लिए मतलब शायद। सब कुछ फिनिश। ही माइट बी मतलब ये फिनिश हुआ। ओके, ये फिनिश हुआ। यस सर। अब जब हो के लिए बी लगता है, बी मतलब क्या होता है, होना। ठीक, तो बी रख दिया तो ये फिनिश हो जाएगा। फिर क्या रखना है, वर्ब। वर्ब क्या है, सोना। सोने को स्लीप बोलते हैं, और स्लीप की एनजी फॉर्म लगाएंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा। समझ में? हाँ, बिकम मतलब भी होना होता है। उसको हम सेपरेट वीडियो में बताएंगे, बी बीइंग बिकम का यूज कैसे करते हैं। ठीक, तुम शायद नाच रहे हो, ये भी सिंपल है। यू रखा तो ये फिनिश हो गया, माइट भी रखा तो ये फिनिश हुआ, और ये फिनिश हुआ। माइट ये फिनिश कर दिया, बी इसको फिनिश कर दिया। फिर नाचने को डांस बोलते हैं, डांस की एनजी फॉर्म लगाएंगे तो डांसिंग हो जाएगा। यू माइट बी डांसिंग। समझ में आ गया? यस यस सर। सर। नोट कर लो। माइट का 7वां स्टेप देखते हैं। माइट का 7वां स्टेप है माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो कोई काम अभी हुई हो या हुआ हो, इस तरह का सेंटेंस बन जाएगा। जैसे बारिश हुई हो, जैसे मान लो तुरंत अभी, मतलब जैसे कि 2 मिनट पहले या फिर आधे घंटे पहले बारिश हो चुकी हो, तो उस तरह के सेंस के लिए अभी हुई हो। तो अभी इसलिए मैंने लिख दिया ताकि समझ सको। यस सर। बाकी इसका मतलब होता है सिर्फ हुई हो, वहां बारिश हुई हो, शायद वहां पे बारिश हुई हो, मतलब अभी हुई हो। यस सर। इस तरह का सेंटेंस आएगा तो हम माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फॉर्मूला इसका है सब्जेक्ट माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हो सकता है आज वहां बारिश हुई हो। अब तुम्हें तो पता है हो सकता है के लिए और हुई हो के लिए माइट हैव ही पर्याप्त है। ठीक, ओके सर। अब उसके बाद आता है सेंटेंस हमारा आज वहां बारिश। ठीक, इतना ट्रांसलेट करना है। देखो, टुडे से कोई सेंटेंस पहले लिखा नहीं जाता, हमने बताया था। लेकिन अगर टुडे को इस तरीके लिख दो, इन्वर्टेड कॉमा लगा है, टुडेज, यस सर। एस लग गया ना, यस सर। तब तुम इसको सबसे पहले लिख सकते हो। ठीक, यस सर। ओके। अब टुडेज लिख दिया तो ये हमारा क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें कोई सब्जेक्ट तो था नहीं, तो इट तो लिखना अनिवार्य है। इट लिख दिया, मतलब ये अलग हो गया। क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक, इट लग गया, इट रख दिया। फिर माइट हैव रख दिया, माइट हैव रख दिया तो ये क्या हो गया, फिनिश। ये क्या हो गया, फिनिश। अब उसके बाद क्या रखना है, बारिश हुई हो। क्या बारिश हुई है ना, तो कौन सी फॉर्म रखेंगे, थर्ड फॉर्म। और रेन मतलब होता है बारिश, और रेन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेन। रैन। तो ये फिनिश हो गया। और कहाँ हुई हो, वहाँ वहां के लिए देयर। There. समझ में आ गई बात? Yes, sir. और वहां क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। यस सर। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है हो सकता है वह मरी हुई हो। ठीक है, यस सर। हंसो मत। हो सकता है हुई हो के लिए हम माइट हैव का यूज कर लेंगे। ओके, सबसे पहले ही माइट हैव रख दिया क्योंकि वह एक सब्जेक्ट है। यस सर। सब्जेक्ट रखेंगे, ही रखा तो ये फिनिश हो जाएगा, मतलब ये फिनिश। उसके माइट हैव रख देंगे, माइट हैव रख दिया तो हमारा ये फिनिश और ये फिनिश। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब क्या हमारा मरना, मरने को डाई बोलते हैं, डाई की थर्ड फॉर्म डाइड होती है। Yes, sir. ठीक है, यस सर। पूरा खत्म। यस सर। ही माइट हैव डाइड, हो सकता है वो मरी हुई हो। अब इसका 8वां स्टेप देखते हैं, माइट हैव बीन। माइट हैव बीन का मतलब है क्रिया को कराया गया होगा। ठीक, ओके। जैसे कि बात हो कि क्रिया को कराया गया होगा, मतलब प्रेजेंट में कराया गया होगा, उसे पढ़ाया गया होगा, यस सर। हाँ, उसे नचाया गया होगा। जब भी प्रेजेंट की बात आया तब हम माइट हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। उसे पढ़ाया गया होगा, हो सकता है उसे मारा गया होगा, हो सकता है उसे खिलाया गया होगा। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम माइट हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। वो भी किसके लिए, 20% चांसेस के लिए। ठीक है, 20% चांसेस के लिए हम माइट हैव बीन का यूज करेंगे। अगर 100% तो कैन और 50% तो कुड में का। Yes, ठीक है, चलो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, पढ़ाना वर्ब है, गया होगा के लिए माइट हैव बीन का यूज करेंगे। समझ में आ Yes, गई sir. बात? यस सर। सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट रखेंगे, और ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया।
ओके Yes, सब्जेक्ट रखा ही, उसे को ही बोलते हैं तो उसे फिनिश हो जाएगा। माइट हैव बीन रख दिया, माइट हैव बीन रख दिया तो गया होगा फिनिश। Yes, फिर sir. उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म रखना, थर्ड। Third form. पढ़ाने को रीड बोलते हैं, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। Yes, sir. समझ में आ गई बात? Yes, sir. सेकंड स्टेप देखते हैं, सॉरी सेकंड सेंटेंस देखते हैं। हो सकता है उसे मारा गया होगा, ठीक है, हो सकता है और गया होगा के लिए हम माइट हैव बीन का यूज करते हैं, ठीक। Yes, sir. बचा क्या, सब्जेक्ट बचा और ये वर्ब बचा, ठीक है। Yes, सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, ही रख दिया तो ये फिनिश हो जाएगा। फिर हैव बीन, माइट हैव बीन रख देंगे, माइट हैव बीन रख दिया, ये फिनिश और ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना है और मारने को बीट कर लो, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन होती है। जान से मारने की बात है तो किल, ठीक। यस सर। और अगर पीटने की बात आए या ऐसे थोड़ा बहुत जिंदा मतलब मार दो लेकिन जिंदा है तो बीट का यूज कर सकते हो। समझ में आई बात? Okay, sir. ही माइट हैव बीन बीटन। हमारा सेंटेंस हुआ कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ Yes, में आया sir. बच्चों? Yes, sir. ओके चिल्लाओ मत।